हेलो प्रिय मित्रों, ईश्वर के साथ हमारे कीमती क्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और ईश्वर के साथ इन क्षणों के साथ साथ हम अब आगमन के त्यौहार या आगमन का मौसम में पहुंच चुके हैं, जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के आगमन की तैयारी करते हैं। तो आप देखते हैं कि आगमन के समय जो एक खास चिन्ह होता है, जो दिखाई देने वाला चिन्ह, जो बाहरी चिन्ह है। अंदरूनी रूप से तो हम अपने को तैयार करते ही हैं, पर बाहरी रूप से ये जो आप मुकुट देख रहे हैं, आगमन का मुकुट इसे कहा जाता है या रीत कहा जाता है, या यहाँ पर जर्मन में इसको एडवेंट क्रांस कहा जाता है। तो ये एक खास चिन्ह है जिसके बारे में मैं आपको जल्दी से बताऊंगा, परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ कि आगमन का समय वास्तव में हमें दो चीज़ों की याद दिलाता है और दो चीज़ों की तैयारी करने के लिए कहता है। सबसे पहला तो वो कि प्रभु यीशु ख्रिस्त इस आगमन के अंत में, यानी 25 दिसंबर को, 24 दिसंबर की रात को उनका जन्म हुआ, या हम मनाते हैं कम से कम उनका जन्म। और ये जो 4 हफ्ते हैं ये उस जन्म की तैयारी के में मनाते हैं। और साथ ही साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त तो जन्म ले चुके हैं और उनकी मृत्यु के बाद वो पूर्ण रूप से पूर्ण जीवित हुए, पर उन्होंने कहा था कि वो एक बार और बादलों के अंदर आसमान में फिर आएंगे। तो हम उनके दूसरे आगमन की भी बाट जोते हैं और उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखते हैं कि हमें नहीं मालूम कि कब उनका दूसरा आगमन होगा, और हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। तो ये खास मतलब होता है आगमन के समय का। और जैसा आप जानते हैं कि आगमन के साथ ही कलीसिया के जो पाठ वगैरह हैं वो बदल जाते हैं। एक नया वर्ष, मतलब धर्म विधि के अनुसार, या चर्च में जो धर्म विधि होती है उसके लिए नया वर्ष आज से चालू होता है, 1 जनवरी से नहीं। 1 जनवरी से तो हमारा जो सार्वजनिक कैलेंडर है उसका नया वर्ष चालू होता है, परंतु चर्च के लिए, गिरजा की धर्म विधि की कार्य विधि के लिए आज से नया वर्ष चालू हो गया है। और अब हम वर्ष सी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अब पाठ वगैरह सब वर्ष सी से लिए जाएंगे। अब मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि इस क्रांस के अंदर जो 4 मोमबत्तियाँ हैं, इनका भी एक विशेष अर्थ है। सबसे पहले तो हर एक मोमबत्ती हफ्ते में एक मोमबत्ती ही जलाई जाती है, दूसरे हफ्ते में दूसरी मोमबत्ती जलाई जाती है, तीसरे हफ्ते में तीसरी मोमबत्ती जलाई जाती है, और चौथे हफ्ते में, अंतिम हफ्ते में चौथी मोमबत्ती जलाई जाती है। कुछ गिरजाघरों में इस रीत के अंदर एक बीच में एक और सफ़ेद मोमबत्ती भी रखी जाती है, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त को स्वयं को इंगित की ओर इंगित करती है। तो जो पहली मोमबत्ती है, इसका तात्पर्य है आशा से, यानी कि पहली मोमबत्ती हम आशा की मोमबत्ती जलाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त जो आने वाले हैं, वर्षों से या सदियों से उनके जन्म की आशा थी कि एक मुक्तिदाता आएंगे, और अंत में वो आ जाते हैं। तो इस जो आशा पूरी हुई है और हम जो आशा कर रहे हैं उनके वापस आने की, उसके तात्पर्य से हम पहली मोमबत्ती पहले हफ्ते में जलाते हैं। 3 मोमबत्तियाँ नहीं जलती हैं। दूसरे हफ्ते में जो हम मोमबत्ती जलाते हैं वो ये वाली है, जो शांति का द्योतक है। यानी पहली आशा का द्योतक है, दूसरी शांति का, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं शांति के राजा हैं और शांति के राजकुमार भी कहा जाता है उन्हें। और वो हमारे दिलों में और विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं। हम अभी भी आशा करते हैं, इस आशा के साथ कि वो ये शांति स्थापित करने में सफल होंगे। और तीसरे हफ्ते में हम ये बैंगनी मोमबत्ती नहीं, परंतु गुलाबी मोमबत्ती जलाते हैं। तो गुलाबी रंग का भी एक विशेष अर्थ है। गुलाबी रंग का यहाँ तात्पर्य है कि ये एक हर्ष की ओर इंगित करता है। यानी प्रभु यीशु ख्रिस्त जो जन्म लेंगे वो हर्ष और उल्लास के साथ इस दुनिया में आए, और उनका हर्ष और उल्लास के साथ
स्वागत किया जाना चाहिए, किया जाता है और किया जाता रहेगा। तो ये हमें आगमन के समय उस हर्ष और उल्लास का प्रतीक और द्योतक माना जाता है। और जो चौथी मोमबत्ती है जो अंतिम हफ्ते में जलाई जाती है, वो है प्रेम की मोमबत्ती, जिससे प्रेम उजागर होता है। वैसे तो प्रभु यीशु ख्रिस्त के आने का तात्पर्य ही पूरा इस दुनिया को और हमारे दिलों को प्रेम से भर देने का था, और उनका प्रेम हमारे लिए न केवल छोटा सा झलकता है परंतु हमारे लिए उमड़ता है। उनके दिल से, उनके जीवन से हमारे लिए उनका प्रेम भारी मात्रा में उछल उछल कर बाहर निकलता है, उमड़ उमड़ कर बाहर निकलता है, और हम इस प्रेम को स्वीकार करें। यही आगमन का मूल वो है, तात्पर्य है। और हम इस आशा के साथ इस आगमन के समय में प्रवेश कर रहे हैं कि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु ख्रिस्त के आगमन के लिए इस प्रकार तैयार करें कि हम खुद अपने आप से खुश रहें और संतुष्ट रहें, और प्रभु यीशु ख्रिस्त जब जन्म लेंगे और हमारी दिल की ओर देखेंगे, हमारे हृदय की ओर देखेंगे, तो उन्हें भी खुशी होगी कि हाँ, इस व्यक्ति ने मेरे आगमन की अच्छी तैयारी की है। और अगर आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन्यवाद।